उठाओ वो लाल स्ट्रॉबेरी जो अभी तुम्हारी क्यारी में पकी है, वो जो सबसे बड़ी दिखती है, जो सबसे ज्यादा लाल है, जिसे देखकर लगता है कि इस बार कुछ अलग होगा। अब उसे काटो और चखो। खट्टी है ना? या तो सीधे खट्टी, या फिर वो मीठापन जो आना चाहिए था वो आया ही नहीं। तुम सोचते हो कि शायद अभी 1-2 दिन और पकनी चाहिए थी। कल फिर काटते हो, फिर वही। और तुम वो स्ट्रॉबेरी रख देते हो और सोचते हो इस साल भी। ये हर साल होता है। तुमने महंगा उर्वरक खरीदा, स्ट्रॉबेरी के लिए विशेष। तुमने समय पर पानी दिया, तुमने धूप का ध्यान रखा, तुमने वही किया जो पैकेट के पीछे लिखा था। तुमने सब कुछ सही किया और फिर भी खट्टापन गया नहीं। आज मैं तुम्हें वो बात बताऊंगा जो उस पैकेट के पीछे कभी नहीं लिखी होती। वो चीज जो हर सुबह तुम्हारे नाश्ते के बाद कूड़ेदान में जाती है, जो तुम हर दिन फेंक देते हो, वो तुम्हारी स्ट्रॉबेरी को 3 गुना मीठा बना सकती है। बिना 1 रुपए के, बिना किसी दुकान के, बिना किसी ब्रांड के। लेकिन ये जानकारी तुम तक नहीं पहुंची, और इसका एक कारण है जो तुम्हें गुस्सा दिलाएगा। और ये वीडियो में एक ऐसी गलती भी है जो 10 में से 9 लोग करते हैं, जो बिल्कुल सही लगती है लेकिन जो सारी मेहनत बर्बाद कर देती है। वो गलती मैं आखिर में बताऊंगा। पहले तुम्हें ये समझना जरूरी है कि ये जानकारी तुम तक क्यों नहीं पहुंची। तुम गलत नहीं हो, मैं ये पहले कहना चाहता हूं, क्योंकि जब तुम ये सुनते हो कि एक मुफ्त चीज से इतना फर्क पड़ता है, तो मन में ये आता है कि मैंने ये पहले क्यों नहीं किया। शायद मेरी गलती थी। नहीं, गलती तुम्हारी नहीं थी। तुमने वही किया जो हर दुकानदार ने, हर यूट्यूब वीडियो ने, हर कृषि मेले ने बताया। महंगा उर्वरक खरीदो, खास खाद लाओ, फलों के लिए स्पेशल बूस्टर इस्तेमाल करो। और हर बार उम्मीद थी कि इस बार मीठापन आएगा। लेकिन मीठापन नहीं आया, क्योंकि उन सब ने तुम्हें वो बताया जो बिकता है, वो नहीं जो काम करता है। सोचो एक पल, क्या कोई कंपनी कभी ये बताएगी कि हमारा उत्पाद मत खरीदो, घर में जो अंडे का छिलका है वो डाल दो? नहीं, क्योंकि उससे उनकी बिक्री बंद हो जाती है। उनका काम तुम्हें समस्या का समाधान बेचना है, समस्या खत्म करना नहीं। और वो जो काम करता है वो बिकता नहीं, क्योंकि वो मुफ्त है। तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम्हें बताया नहीं गया था। क्या तुम्हें कभी ये अजीब नहीं लगा कि इतनी महंगी खाद डाली और स्ट्रॉबेरी फिर भी खट्टी रही? कमेंट में बताओ, कितने साल से यही हो रहा है? पहले हिसाब लगाते हैं। एक स्ट्रॉबेरी सीजन में एक औसत घर के बगीचे में कितना खर्च होता है, सिर्फ मिठास बढ़ाने की कोशिश में? फलों के लिए विशेष पोटाश उर्वरक 180 से 200 रुपए। इसे डालने से पत्ते थोड़े गहरे हरे हो जाते हैं और बस मीठापन जस का तस। शुगर बूस्टर जो किसी ऑनलाइन शॉप पर रिव्यू के साथ मिलता है, 250 रुपए। इसका असर तुमने खुद देखा है। पहले हफ्ते में लगता है कुछ हुआ, दूसरे हफ्ते में समझ आता है कुछ नहीं हुआ। फ्रूट साइज एनहांसर 150 रुपए। फल थोड़ा बड़ा होता है, मीठा नहीं होता। और बड़े खट्टे फल से ज्यादा निराशाजनक और क्या है? सब जोड़ो 600 रुपए हर सीजन, सिर्फ मिठास के लिए, और नतीजा हर बार वही। और इसके अलावा रोपाई का खर्च, पानी, देखभाल, वो अलग। और उस सब के बाद जब स्ट्रॉबेरी खट्टी निकलती है, तो तुम सोचते हो कि शायद इस बार बीज अच्छा नहीं था, या धूप कम रही, या इस साल मौसम ने धोखा दिया। मौसम ने नहीं, जानकारी ने धोखा दिया। और उस जानकारी को छुपाने के पीछे एक पूरा सिस्टम काम करता है, जो तुम्हें हर साल उसी दुकान पर वापस भेजता है, उसी थैले को खरीदने के लिए, उसी उम्मीद के साथ जो हर बार टूटती है। उस सिस्टम की कहानी एक महिला की कहानी में है। उसका नाम था सावित्री देवी। उसका नाम था सावित्री देवी। पटना से करीब 50 किलोमीटर दूर बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाली, जो 1968 में एक कृषि प्रदर्शनी में पहली बार नासिक की स्ट्रॉबेरी चखने आई थीं। उस वक्त स्ट्रॉबेरी उत्तर और मध्य भारत के लिए नई फसल थी। पहाड़ों से उतरकर मैदानी इलाकों में फैल रही थी। सावित्री देवी ने वो स्ट्रॉबेरी चखी और उनके मन में एक सवाल आया, ये इतनी मीठी है, लेकिन मेरे गांव वाले इसे उगाने की कोशिश करते हैं और खट्टी निकलती है, क्यों? उन्होंने अगले 3 साल उसी एक सवाल के पीछे लगाए। उनके घर में मुर्गियां थीं, हर सुबह अंडे होते थे और हर सुबह छिलके कूड़े में जाते थे।
जब तक उन्होंने एक दिन उन छिलकों को बारीक पीसकर अपनी स्ट्रॉबेरी की क्यारी में मिलाया। उन्होंने ये इसलिए नहीं किया कि किसी किताब ने बताया था। उन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि उनकी माँ ने कभी कहा था कि अंडे के छिलके जमीन को ताकत देते हैं। बस इतना, एक पुरानी बात, आधी याद। उस साल उनकी स्ट्रॉबेरी अलग थी। वो बड़ी भी थी और मीठी भी थी, उस प्रदर्शनी वाली स्ट्रॉबेरी जैसी मीठी। उनके पड़ोसी ने पूछा, क्या किया इस बार अलग? सावित्री देवी ने बताया, पड़ोसी ने किया, उसकी भी मीठी हुई। अगले साल 10 घरों ने किया। 10 साल बाद उस पूरे इलाके में स्ट्रॉबेरी की मिठास के बारे में एक बात मशहूर थी, अंडे का छिलका। सावित्री देवी के गांव के किसान जब पास के शहर की मंडी में जाते थे, उनकी स्ट्रॉबेरी पहले बिकती थी, थोड़ी महंगी भी मिलती थी। मंडी के दुकानदार ने एक बार पूछा, तुम्हारी क्यारी से इतनी मीठी क्यों आती है? सावित्री देवी के गांव के किसान ने बताया। दुकानदार ने घर में खुद आजमाया, काम किया, लेकिन ये जानकारी उस इलाके से बाहर नहीं गई, क्योंकि उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था, यूट्यूब नहीं था। मुंह से मुंह तक, और बस उतना ही जितना पांव चल सके। क्यों नहीं गई? 1980 के दशक में जब भारत में उर्वरक कंपनियों का विस्तार हो रहा था, तब उनकी रणनीति एक ही थी, किसान को यह विश्वास दिलाओ कि जो चीज मुफ्त में मिलती है वो वैज्ञानिक रूप से अपर्याप्त है। कृषि पत्रिकाओं में विज्ञापन आए, पुराने देसी तरीकों से फल खट्टे रहते हैं, आधुनिक उर्वरक से मिठास बढ़ाएं। कृषि प्रसार अधिकारियों को प्रशिक्षण मिला, कौन सी खाद किस फसल के लिए वैज्ञानिक है। उस प्रशिक्षण में अंडे के छिलकों का जिक्र नहीं था। क्यों होता? उसे बेचा नहीं जा सकता था। और धीरे धीरे एक धारणा बनती गई, देसी तरीके अवैज्ञानिक हैं। जो पैकेट में आता है, जिस पर लेबल होता है, वही विज्ञान है। और ये धारणा इतनी गहरी हो गई कि आज भी जब तुम किसी को बताते हो कि अंडे का छिलका डालो, तो वो हंसता है। वो हंसता है क्योंकि 40 साल की मार्केटिंग ने उसे यही सिखाया है। लेकिन वो 600 रुपए की खाद खरीदता है हर साल, और हर साल खट्टापन वही रहता है। सावित्री देवी की जानकारी कभी किसी सरकारी कृषि पुस्तिका में नहीं आई। वो मुंह से मुंह तक चली कुछ गांवों में, लेकिन जैसे जैसे नई पीढ़ी के किसानों ने कृषि केंद्रों से पढ़ना शुरू किया, वैसे वैसे वो पुरानी बात दादी का नुस्खा बनकर रह गई। दादी के नुस्खे को गंभीरता से नहीं लिया जाता, लेकिन दादी का नुस्खा काम करता था और आज भी करता है। वो मुंह से मुंह तक चली कुछ गांवों में, लेकिन जैसे जैसे नई पीढ़ी के किसानों ने कृषि केंद्रों से पढ़ना शुरू किया, वैसे वैसे वो पुरानी बात दादी का नुस्खा बनकर रह गई। दादी के नुस्खे को गंभीरता से नहीं लिया जाता, लेकिन दादी का नुस्खा काम करता था और आज भी करता है। उनकी बेटी, जो आज पटना में एक छोटे से नर्सरी व्यवसाय में काम करती है, उसने मुझे बताया कि सावित्री देवी ने अपनी मृत्यु से पहले एक छोटी सी डायरी लिखी थी। उसमें सिर्फ 2 लाइनें थीं। अंडे का छिलका, फूल बनने से 15 दिन पहले, 1 मुट्ठी बारीक पीसकर जड़ के पास। 2 लाइनें, और वो 2 लाइनें 600 रुपए की उस खाद से ज्यादा काम करती हैं। इस बात पर गुस्सा आता है, मुझे आया था। इस गुस्से को काम में लाओ, लाइक करो। सावित्री देवी के लिए, जिन्होंने 3 साल मेहनत की और जिनकी जानकारी एक छोटे से गांव की सीमा से बाहर नहीं जाने दी गई। और उस हर किसान के लिए जो अभी भी ये नहीं जानता। लेकिन एक बात और, अगर ये ज्ञान सिर्फ बिहार के एक गांव की एक महिला की खोज होती तो शायद ये इत्तेफाक होता। लेकिन यही बात जापान में भी देखी गई। जापान के नागानो प्रांत में, जहां स्ट्रॉबेरी की खेती की पुरानी परंपरा है, किसानों में एक रिवाज था। वे सर्दियों में अंडे के छिलके इकट्ठा करके सुखाते थे और वसंत से पहले उन्हें बारीक करके मिट्टी में मिलाते थे। ये परंपरा इसलिए नहीं थी कि किसी प्रोफेसर ने बताया, ये इसलिए थी क्योंकि उनके दादाओं ने देखा था कि उस साल की स्ट्रॉबेरी ज्यादा मीठी होती है। भारत में सावित्री देवी, जापान में किसी के दादा। 2 देश, 2 संस्कृतियां, 2 अलग भाषाएं और एक ही जवाब। 2 जगह, एक ही सच। और जब 2 अलग अलग जगह एक ही नतीजा मिले, तो वो प्रकृति का नियम है, व्यक्ति की सोच नहीं। और प्रकृति के नियम बिकते नहीं, इसीलिए वो नहीं बताए जाते। तुम्हारी मिट्टी भी वही है जो बिहार की उस क्यारी में थी। तुम्हारे छिलके भी वही हैं जो जापान के उस खेत में इस्तेमाल हुए थे। और तुम्हारी स्ट्रॉबेरी की जड़ें भी उसी तरह काम करती हैं, क्योंकि प्रकृति का नियम बदलता नहीं, चाहे देश कोई भी हो।
ये जानकर अच्छा लगता है कि जो काम करता है वो हमेशा से काम करता आया है। तुम्हें सिर्फ ये जानना था, स्ट्रॉबेरी को मीठा कैसे बनाता है, आसान भाषा में, बिना किसी जटिल शब्द के। स्ट्रॉबेरी में मिठास तब आती है जब पौधा चीनी बनाता है, और चीनी बनाने के लिए पौधे को कैल्शियम चाहिए। वो कैल्शियम जो कोशिकाओं के अंदर एक खास काम करता है। कैल्शियम क्या करता है? वो पत्ते की कोशिकाओं को ये बताता है कि पानी और पोषण अब फल की तरफ भेजो। जब कैल्शियम पर्याप्त होता है, पोषण फल तक पहुंचता है, फल अंदर से भरता है और उस भराव में ही मिठास होती है। जब कैल्शियम कम होता है, पोषण बिखरता है, फल बड़ा हो सकता है लेकिन अंदर वो भराव नहीं होता, और बिना भराव के मिठास नहीं। ये वैसा ही है जैसे किसी घर में पानी का पाइप हो लेकिन वॉल्व बंद हो। पानी है, पाइप है, लेकिन जहां जरूरत है वहां नहीं पहुंचता। कैल्शियम वो वॉल्व है जो पोषण को फल तक पहुंचाता है। और ये भी जानो, कैल्शियम की कमी वाला पौधा एक और काम करता है जो तुम्हें दिखता नहीं। वो पत्तों की तरफ ज्यादा पोषण भेजता है, इसीलिए पत्ते हरे भरे दिखते हैं और पौधा स्वस्थ लगता है, लेकिन फल अंदर से खाली रहता है। यही वो धोखा है जो हर साल मिलता है। और अंडे के छिलके में क्या होता है? लगभग 95% कैल्शियम कार्बोनेट। वही कैल्शियम जो स्ट्रॉबेरी के पौधे को फल बनाने के लिए चाहिए। जब तुम बारीक पिसा हुआ अंडे का छिलका जड़ के पास मिट्टी में मिलाते हो, वो धीरे धीरे घुलता है, मिट्टी में कैल्शियम छोड़ता है, जड़ उसे खींचती है और वो नल खुल जाता है। पोषण फल तक पहुंचने लगता है। क्या तुम्हें समझ आया? महंगा उर्वरक क्या करता है? वो पौधे को नाइट्रोजन देता है, जिससे पत्ते बड़े होते हैं, पौधा हरा भरा दिखता है। लेकिन मिठास? मिठास के लिए कैल्शियम चाहिए, और वो महंगे उर्वरक में या तो होता नहीं या बहुत कम होता है। इसीलिए फल बड़ा हो जाता है और खट्टा रहता है। बड़ा फल, खट्टा स्वाद और एक खाली उम्मीद। और जब अंडे का छिलका सही वक्त पर दिया जाए तो असर और भी ज्यादा होता है। सही वक्त कब है? फूल बनने से 15 दिन पहले। यही वो खिड़की है जब पौधे पर पहली कली बनने वाली होती है। ठीक उस वक्त से 2 हफ्ते पहले। उस वक्त जड़ सबसे ज्यादा पोषण खींचती है, क्योंकि वो फल बनाने की तैयारी कर रही होती है। ये वैसा ही है जैसे कोई बड़ी परीक्षा से पहले सबसे ज्यादा पढ़ाई करता है। उसी वक्त कैल्शियम दो और वो पूरा का पूरा काम में आ जाता है। देर से दो, कुछ फायदा होगा, लेकिन वो सही वक्त निकल गया। सावित्री देवी की डायरी में भी यही लिखा था, फूल बनने से 15 दिन पहले। वो बिना किसी प्रयोगशाला के, बिना किसी डिग्री के, सिर्फ अपनी क्यारी देखकर ये समझ गई थीं। और छिलके के साथ एक और चीज मिला दो और असर तिगुना हो जाता है। केले का छिलका। केले के छिलके में पोटाश होता है, और पोटाश वो पोषण है जो सीधे फल की मिठास बढ़ाता है। कैल्शियम दरवाजा खोलता है, पोटाश मिठास भरता है। दोनों मिलाकर काम करते हैं। सूखा केले का छिलका और सूखा अंडे का छिलका दोनों बारीक करके मिट्टी में मिलाओ। ये दोनों तुम्हारी रसोई से आते हैं, दोनों फेंके जाने वाले हैं, और दोनों मिलकर वो काम करते हैं जो 600 रुपए का उर्वरक नहीं कर पाता। क्या तुम्हारे घर में हर दिन अंडे और केले होते हैं? तो तुम्हारे पास पहले से ही ये मिश्रण तैयार होने की सामग्री है। पहले साल स्ट्रॉबेरी का मीठापन ध्यान में आएगा, वो फर्क जो तुम पहली बार चखते ही महसूस करोगे और जो तुम्हारे घर के बाकी लोग भी महसूस करेंगे। दूसरे साल मिट्टी में कैल्शियम का स्तर बढ़ेगा, असर और गहरा होगा, फल और ज्यादा भरे हुए होंगे। तीसरे साल जो खट्टापन हर साल आता था उसे तुम भूल जाओगे। तुम्हारे पड़ोसी पूछेंगे कि इस बार क्या किया, और खर्च 0। अब सोचो, तुम हर साल 600 रुपए उस खाद पर खर्च करते हो जो काम नहीं करती। 3 साल में 1800 रुपए, और उसके बदले में मिला क्या? हर बार खट्टापन, हर बार निराशा। ये मिश्रण 0 रुपए हर साल, और हर साल असर बढ़ता है। ये तुलना करने की भी जरूरत नहीं है, ये खुद दिख जाती है। और अब वो गलती, 10 में से 9 लोग जो ये तरीका आजमाते हैं वो एक काम करते हैं जो बिल्कुल सही लगता है। वो छिलका डालते हैं, लेकिन पूरा, टुकड़ों में, बिना पीसे। और वो पूरा छिलका मिट्टी में घुलने में 6 से 8 महीने लगाता है। तब तक वो सीजन खत्म हो चुका होता है। छिलके को बारीक पीसना जरूरी है, जितना बारीक
उतना जल्दी घुलेगा, उतना जल्दी जड़ तक पहुंचेगा। ये गलती बिल्कुल सही लगती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि बड़ा टुकड़ा ज्यादा काम करेगा, लेकिन यहां उल्टा है, बारीक होना जरूरी है। और दूसरी गलती जो उतनी ही आम है, वो है गलत वक्त पर डालना। बहुत से लोग फल आने के बाद डालते हैं, जब फल पहले से बन रहा होता है। उस वक्त कैल्शियम डालने से इस सीजन का फल नहीं बदलता। वो कैल्शियम मिट्टी में जाएगा और अगले सीजन काम आएगा। सही वक्त है फूल आने से 15 दिन पहले, यही और सिर्फ यही। क्या तुमने पहले कभी ये कोशिश की और काम नहीं किया? शायद इन्हीं 2 वजहों से। अब सुनो पूरा प्रोटोकॉल। पहला कदम, छिलके इकट्ठा करो, कम से कम 10 से 15 अंडों के। धो लो, धूप में सुखाओ 2-3 दिन। सूखने के बाद इन्हें मिक्सर में या हाथ से बारीक पीस लो, जितना बारीक हो सके, लगभग आटे जैसा। अगर मिक्सर नहीं है, एक पत्थर पर रखकर दूसरे पत्थर से रगड़ो, बस थोड़ा धैर्य। और अगर घर में अंडे नहीं होते, पड़ोसी के घर से मांग लो, बता दो क्यों चाहिए, वो हंसेगा शायद। तुम मुस्कुराओ, अगस्त में उसे दिखाना। तुम्हारे घर में हर हफ्ते कितने अंडे होते हैं, उसका हिसाब लगाओ। 1 महीने में काफी छिलके जमा हो जाएंगे। दूसरा कदम, केले के छिलके भी इसी तरह सुखाओ और पीसो। दोनों को बराबर मात्रा में मिलाओ, एक हिस्सा अंडे का छिलका, एक हिस्सा केले का छिलका। तीसरा कदम, वक्त का ध्यान रखो। फूल आने से 15 दिन पहले ये मिश्रण डालना है। अगर तुम्हारी स्ट्रॉबेरी आमतौर पर मार्च-अप्रैल में फूलती है, तो फरवरी के आखिरी हफ्ते में ये काम करो। तुम्हारे इलाके में स्ट्रॉबेरी कब फूलती है, कमेंट में लिखो, और अपना राज्य भी। चौथा कदम, एक पौधे के लिए 1 बड़ा चम्मच मिश्रण। जड़ के चारों तरफ, जड़ से थोड़ा दूर, मिट्टी में हल्के से मिलाओ। ऊपर छिड़कने से काम नहीं होगा, मिट्टी में मिलाना है, और फिर पानी दो। 5वां कदम, 3 हफ्ते बाद 1 बार और, 1 और चम्मच, उसी तरह 2 बार देने से असर पूरे सीजन तक बना रहता है। और अगर अभी फूल आ गए हैं तो क्या करें? अगर तुम ये वीडियो उस वक्त देख रहे हो जब पौधे पर पहले से फूल हैं, तो घबराओ नहीं, अभी भी देर नहीं हुई। अभी जो फूल हैं वो अभी फल बनेंगे। उस फल को फायदा मिलेगा, कम लेकिन मिलेगा, क्योंकि जड़ अभी भी पोषण खींच रही है और कैल्शियम अभी भी काम आएगा। और अगले सीजन के लिए मिट्टी में कैल्शियम का स्तर बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो अगले साल का पूरा असर मिलेगा। एक काम अभी करो, छिलके इकट्ठा करना शुरू करो। आज से हर दिन के छिलके अलग रखो। जब 15 छिलके हो जाएं, पीसो और डालो। इसमें कोई खर्च नहीं, कोई इंतजार नहीं, तो अभी भी करो। और अब वो चीज जो सब कुछ एक जगह बांधती है, जब तुम अंडे के छिलके और केले के छिलके का यह मिश्रण अपनी स्ट्रॉबेरी की जड़ों के पास मिलाते हो, तुम सिर्फ एक उर्वरक नहीं डाल रहे। अंडे का छिलका जड़ को कैल्शियम देता है, वो वॉल्व खोलता है जिससे पोषण फल तक पहुंचता है। जड़ उस कैल्शियम को सोखती है, कोशिकाएं सक्रिय होती हैं और पोषण का रास्ता फल की तरफ खुल जाता है। केले का छिलका पोटाश देता है, वो सीधे फल की मिठास का कच्चा माल है। जब पोटाश पर्याप्त हो तो पौधा ज्यादा चीनी बनाता है और वो चीनी फल में जमा होती है। दोनों मिलकर वो काम करते हैं जो पौधे को फल बनाने के लिए चाहिए। कैल्शियम दरवाजा खोलता है, पोटाश कमरे को भरता है, और इन दोनों को मिलाने से मिट्टी के सूक्ष्म जीव भी जीवित रहते हैं। वो जीव जो रासायनिक उर्वरक से मरते हैं और जिनके मरने से मिट्टी धीरे धीरे बेजान होती जाती है। हर साल जब तुम रसायन डालते हो, मिट्टी थोड़ी और कमजोर होती है। हर साल जब तुम यह मिश्रण डालते हो, मिट्टी थोड़ी और जीवित होती है। यह उर्वरक नहीं, यह मरम्मत है। तुम्हारे लिए एक सवाल, तुम्हारी स्ट्रॉबेरी में सबसे बड़ी समस्या क्या है? खट्टापन, फल का छोटा रहना, फंगस, या फिर पौधा बढ़ता ही नहीं? कमेंट में बताओ और अपना राज्य भी लिखो। हर इलाके की मिट्टी अलग है, हर जगह की समस्या अलग है। हम उन जवाबों को देखकर अगला वीडियो तैयार करते हैं। और एक बात, यह तरीका सिर्फ स्ट्रॉबेरी के लिए नहीं है। अगर तुम्हारे बगीचे में अमरूद है, अनार है, टमाटर है या खीरा है, किसी भी ऐसे फल में जहां मिठास या स्वाद कम लगता है, वही समस्या हो सकती है। कैल्शियम की कमी हर फल में एक जैसी दिखती है। फल बड़ा होता है, स्वाद में निराश करता है। अंडे का छिलका वहां भी काम करेगा, उसी तरह, उसी वक्त पर, फूल आने से 15 दिन पहले।
क्या तुम्हारे बगीचे में कोई और फल है जो बड़ा होता है लेकिन स्वाद में निराश करता है? कमेंट में बताओ। और अब आखिरी सवाल। 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, हर साल 600 रुपए की खाद, हर साल बड़ी लेकिन खट्टी स्ट्रॉबेरी, हर साल यही सोचना कि शायद इस बार मौसम सही नहीं था, और हर साल वही निराशा जब तुम पहला फल काटते हो और उसे चखते हो और मुंह बन जाता है। दूसरा रास्ता, अंडे और केले के छिलके जो हर दिन फेंके जा रहे हैं, जो कूड़े में जा रहे हैं। सुखाओ, पीसो, सही वक्त पर डालो, खर्च शून्य, मिट्टी हर साल मजबूत। और अगले सीजन में वो स्ट्रॉबेरी जो तुमने पहले कभी नहीं चखी, मीठी, भरी हुई, गहरे लाल रंग वाली, वो जिसे बच्चे खुद तोड़कर खाएं और दोबारा मांगे और कहें, ये कैसे बनाई? कमेंट में लिखो अ या ब, और एक लाइन में ये भी लिखो कि क्यों। क्योंकि जब तुम अपनी बात जोर से कहते हो तब तुम खुद सुनते हो। ये मेरे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। जब तुम पहली बार उस सुबह की चाय के बाद अंडे के छिलके को कूड़ेदान में डालने की बजाय एक तरफ रखते हो, उस एक छोटे से फैसले में कुछ बड़ा होता है। तुम उस जानकारी को वापस ला रहे हो जो सावित्री देवी की डायरी की 2 लाइनों में बंद थी। तुम उस रास्ते पर चल रहे हो जो उनकी मां ने आधे शब्दों में बताया था। अंडे के छिलके जमीन को ताकत देते हैं, और जिसे किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन वो सच था। और तुम उस सिस्टम से बाहर निकल रहे हो जो हर साल तुम्हें एक ही जगह रखना चाहता है, उसी दुकान पर, उसी थैले के लिए, उसी निराशा के साथ। वो सिस्टम चाहता है कि तुम यह मानते रहो कि समाधान महंगा होता है, लेकिन सबसे पुराने और सबसे असरदार समाधान अक्सर मुफ्त होते हैं, क्योंकि प्रकृति ने उन्हें बनाया है। किसी कंपनी ने नहीं। एक मुट्ठी अंडे का छिलका, एक मुट्ठी केले का छिलका, सही वक्त पर। और अगस्त में जब तुम वो पहली मीठी स्ट्रॉबेरी चखोगे तो तुम्हें याद आएगा कि ये उस कूड़ेदान में से आई थी। ताकत किसी डिब्बे में नहीं होती, ताकत उस जानकारी में होती है जो जमीन के नीचे पहले से मौजूद है। उसे बस याद दिलाने की जरूरत है। जड़ याद रखती है, उसे याद रखने दो।